अभी कुछ दिन पहले हमारे क्वार्टर वन की जीडीपी आई जो कि -23% के लगभग रही। जीडीपी क्या है और इसके घटने और बढ़ने से किसी देश पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे हम जानेंगे डिटेल में। हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। ये साल में एक बार और 1996 से इसे क्वार्टरली भी कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें क्वार्टर वन अप्रैल से जून तक का होता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले आया। जीडीपी में कुछ फैक्टर होते हैं जिसे कंसीडर किया जाता है। जैसे पहला, यह राजनैतिक सीमा के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर कोई अमेरिका की कंपनी भारत में काम कर रही है तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। अब कोई जैसे भारतीय मछुआरा अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाके मछली मार रहा है तो उसके प्रोडक्ट को भी जीडीपी में जोड़ा जाएगा। कोई भारतीय विमान है, वो किसी देश में जा रहा है तो उसके सेवाओं को भी जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये हमारी भौगोलिक सीमा है। या तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट या सेवा जिससे हमारी सरकार टैक्स जनरेट कर रही है वो हमारी जीडीपी में आएगा। अब दूसरा आता है कि वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी में जोड़ा जाता है। अंतिम मूल्य मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन के एकदम तैयार हो जाता है, फिर उसका मूल्य क्या है उसको जीडीपी में जोड़ा जाता है, ना कि उसके रॉ मटेरियल को। वस्तु जैसे पैसे देने के बाद हमें कुछ मिले जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम वस्तु कहेंगे। जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गया, बिल्डिंग हो गई इत्यादि। और जैसे पैसे देने के बाद हमें कुछ ना मिले लेकिन हमें फील हो कि हमें कुछ मिल गया है, उसे हम सेवा कहेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, मोबाइल की टैरिफ हो गई, बैंकिंग सेवा हो गई और इत्यादि। अब हमारे देश में लाखों हजारों वस्तु हैं और सेवाएं हैं, तो सरकार इन्हें अलग अलग कैसे कैलकुलेट करती होगी। तो सरकार के पास कोई कंप्लीट डाटा नहीं होता है। उसके पास जो टैक्स जनरेट होता है उसी के हिसाब से उसे पता लगता है कि कितनी हमारे देश में प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं और कितनी हमारे देश में सेवाएं होती हैं, और उसी के हिसाब से जीडीपी हमारी निकलती है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। जैसे किसी देश में एक साल में 100 रुपए की वस्तु बिकती है और 100 रुपए की सेवाएं दी जाती हैं, तो उस साल उस देश की जीडीपी जो है वो 200 रुपए होगी। मान लीजिए दूसरे साल उसी देश में 120 रुपए की वस्तु बिकती है और 90 रुपए की सेवाएं दी जाती हैं, तो उस साल उस देश की जीडीपी जो होगी वो 210 रुपए की होगी, और उस साल जो है जीडीपी ग्रोथ 5% की होगी। तो अभी क्वार्टर वन की जीडीपी आई जिसमें भारत की जीडीपी -23% रही। और बिजनेस टुडे ने एक ग्राफ निकाला था जिसमें उसमें दिखाया गया था कि यूएसए की जो जीडीपी है वो -32% है, जो कि गलत था। और उसी को बीजेपी के कुछ नेताओं ने सर्कुलेट करके कहा था कि जब यूएसए की जीडीपी -32% है तो हमारी 23% पे इतनी बौखलाहट क्यों। फिर दूसरा ग्राफ बिजनेस टुडे निकालता है और उसमें दिखाता है कि यूएसए की जो जीडीपी जो गिरी है वो -9% ही गिरी है। अब आइए इसे भी समझते हैं। हमारा और यूएसए का जो कैलकुलेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। हम जो अपनी जीडीपी निकालते हैं वो ईयर ओवर ईयर पे निकालते हैं। जैसे पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके हम अपनी जीडीपी निकालते हैं, जबकि यूएसए जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे निकालता है। जैसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके अपनी जीडीपी निकालता है, वो भी एनुअलाइज्ड तरीके से। अगर हम अपनी जीडीपी एनुअलाइज्ड तरीके से देखें तो हमारी जो जीडीपी है वो -75% की होगी। जो पिछला ग्राफ निकला था वो भी सही था, पर सारे देशों की जो जीडीपी थी वो ईयर ओवर ईयर पे थी, जबकि यूएसए की क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थी। अब एक टर्म आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें हम सिर्फ भारतीय वस्तु और भारतीय सेवाओं को ही जोड़ते हैं। जैसे अगर कोई अमेरिकन कंपनी
भारत में काम कर रही है तो उसके सेवाओं को हम जीडीपी में जोड़ेंगे, लेकिन जीएनपी में नहीं जोड़ेंगे। और जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे देश में जाके कमा रहा है तो उसकी आय में जो है उसकी आय को हम जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जीएनपी में हम उसे जोड़ते हैं। तो अगर किसी देश की जीएनपी बहुत कम है और जीडीपी बहुत ज़्यादा है तो इसका ये मतलब होता है कि कोई विदेशी कंपनी उस देश में जाकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। अब इसके बाद दो टर्म और आती है, एनडीपी और एनएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारे देश में 10 वस्तुओं का उत्पादन होता है और उसमें से 2 वस्तुएं टूट जाती हैं, तो जो 2 वस्तुएं टूट जाती हैं उसे हम मूल ह्रास करते हैं। तो एनडीपी और एनएनपी निकालते वक्त हम इन मूल ह्रास को घटा देते हैं। तो अगर हम देशी और विदेशी वस्तुओं और सेवाओं में से मूल ह्रास को निकालते हैं तो उसे हम एनडीपी कहेंगे, और सिर्फ भारतीय वस्तुओं और सेवाओं में से हम मूल ह्रास को निकालेंगे तो उसे हम एनएनपी कहेंगे। तो किसी देश की जीडीपी बढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब क्रिएट होंगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी टैक्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। और जीडीपी बढ़ने से जो विदेशी कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत जल्दी राजी हो जाती हैं। और अगर जीडीपी बढ़ जाती है तो जॉब लॉसेस बहुत होती हैं और हमारा टैक्स भी जनरेट नहीं होता है, और विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्ट करने से थोड़ी कतराती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जीडीपी जो है वो 2.8 ट्रिलियन के करीब है। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। आप इस ग्राफ में दे सकते हैं कि मोदी जी का जो ग्रोथ है वो कितना है, जो कि घटता ही जा रहा है। ये तो आप समझे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है। कल हम समझेंगे कि जीडीपी कैसे निकालते हैं और कैसे रियल जीडीपी में भारत का स्थान 7वां 8वां है, जबकि पीपीपी जीडीपी में भारत 3रे स्थान पर आता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।